हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम धवन 1 के बारे में बात करेंगे। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अब क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्या होता है ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। धवन के बारे में बात करेंगे, प्लस विक्रम सीरीज, विक्रम 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में भी थोड़ा सा हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टा पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको देख पाए। और वीडियो जिस दिन अपलोड किया जाता है उसी दिन देख लिया करिए, क्योंकि फिर क्या होता है बाद में बल्क बन जाता है। फिर हम सोचते हैं अरे यार 25-50 वीडियोस हो गई, अब देखें, तो फिर वो दिक्कत आती है। तो एग्जाम आए उस टाइम पे पढ़ाई करने से बेटर है कि डेली डेली थोड़ा थोड़ा सा निपटाते जाओ। तो यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस करती हूँ, जो भी चीज़ें न्यूज़ में है वो, प्लस उसका बैकग्राउंड पीछे क्या है और उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगी, वो भी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक स्काईरूट एरोस्पेस नाम की एक कंपनी है, स्टार्टअप है, स्पेसटेक स्टार्टअप, ठीक है। इसने अनाउंस किया था कि इन्होंने धवन 1 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, ठीक है। सक्सेसफुली मतलब जो भी ये टेस्ट करना चाह रहे थे वो इनका सक्सेसफुल रहा। ये धवन 1 क्या है? ये एक प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। प्राइवेटली डेवलप्ड, ये जो स्काईरूट कंपनी है इसने ही इसको डेवलप किया है, तो ये प्राइवेट है इसीलिए प्राइवेटली डेवलप्ड है, ठीक है। पहला ही है। और क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्या होता है? ये एक इंजन ही होता है जो कि क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करता है और ऑक्सीडाइजर यूज करता है, ठीक है। क्रायोजेनिक फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर इसमें होते हैं। ये दोनों के दोनों, जो फ्यूल है और ऑक्सीडाइजर है, ये दोनों गैसेस ही होती हैं, लेकिन लिक्विड अवस्था में होती हैं। लिक्विफाइड गैसेस। लिक्विफाइड कैसे? जैसे कि आप घर में जो आप गैस यूज करते हो, तो उसको आप क्या करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है। गैसेस में हम अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा लगा देते हैं तो वो लिक्विफाइड हो जाती है, या आप बहुत ही कम टेम्परेचर पर उसको रखोगे, स्टोर करोगे, तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। तो इसमें भी ये जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर हैं दोनों के दोनों लिक्विड अवस्था में होते हैं और बहुत ही कम टेम्परेचर, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है ये, तो वेरी लो टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है। क्लियर है? ठीक है। बाद में जब भी हमें ये जो इंजन है रॉकेट को हमें भेजना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन गैसेस को बर्न करते हैं, और जैसे ये लिक्विड से फिर गैसेस फॉर्म में आ जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, और फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कोई भी रॉकेट हम भेज देते हैं, या कुछ भी आपको सैटेलाइट वगैरह भेजनी हो। ओके। तो इसका जो नाम है धवन 1, वो किसके नाम पर रखा गया है? तो इनको सभी जानते हैं, इंडिया के रॉकेट साइंटिस्ट थे सतीश धवन, उनके नाम पर इस इंजन का नाम धवन रखा गया है, ठीक है। तो धवन 1 पहला ही है। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं इसमें क्या है एक्चुअली। ये जो धवन 1 जो इंजन है वो हमारे विक्रम 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल में काम आएगा। इंजन का काम क्या होता है? किसी भी रॉकेट वगैरह को भेजना है तो ये वाला जो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है ना, इसमें हम ये जो इंजन है उसको लगा देंगे, तो ये पावर देगा द अपर स्टेज ऑफ इट्स अपकमिंग विक्रम 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, इसको, ठीक है। अब ये विक्रम 2 क्या है? विक्रम 2 एक्चुअली ये जो स्काई रूट है उसी के ही 3 लॉन्च व्हीकल है, विक्रम 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें जैसे जो दूसरा वाला है विक्रम 2, उसमें हम इस धवन 1 को यूज करने वाले हैं, ठीक है। 3 लॉन्च व्हीकल्स में से एक है, और ये किस लिए डिजाइन किए गए? स्मॉल सैटेलाइट को भेजने के लिए ये डिजाइन किए गए हैं, मतलब छोटी छोटी सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं इन लॉन्च व्हीकल से, ठीक है। विक्रम 1, 2, 3। अब 1 जो है उसमें 225 से लेके 315 केजी तक का वेट आप भेज सकते हैं। इसी तरह से विक्रम 2 में 410 से 520 केजी वेट, और विक्रम 3 में 580 से 720 केजी का वेट, इतना पेलोड लेके जा सकता है, ठीक है। एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं हम। तो विक्रम सीरीज में पहला है विक्रम 1, इसके बारे में बात करते हैं। जो विक्रम 1 है वो कितना पेलोड कैरी कर सकता है, तो वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 225 केजी पेलोड और 315 केजी पेलोड इतना कैरी कर सकता है। 315 केजी
लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोमीटर, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट 200 से 1000 तक करीब होती है, तो इसमें 500 किलोमीटर ऊपर, अर्थ से 500 किलोमीटर ऊपर आप इसको 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पर भेज सकते हो। इतना केजी वेट कर सकता है, सिंपल सी बात है। इंक्लाइनेशन आपको ज्यादा याद नहीं रखना, वो भी मैं अभी बता दूंगी, बट इतना केजी वेट ले जा सकता है। और 225 केजी वेट, 500 किलोमीटर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। अब ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होता है? पहली बात तो पोलर ऑर्बिट क्या होता है? तो बेसिकली जो अर्थ के यहाँ बाहर यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह घूमती हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पोल्स है ना, अर्थ का पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट इस तरह से जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ घूमती हैं, तो उनको बेसिकली क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। तो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में यूजुअली ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर हो गया? अब पोलर ऑर्बिट का तो आपको समझ आ गया। पोलर ऑर्बिट में एक्चुअली ऐसा भी है, तो इंक्लाइनेशन भी होता है, जैसे कि कुछ डेविएशन होता है 20 to 30 डिग्री, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो इस तरह से। तो इसी तरह से आपका 45 डिग्री इंक्लाइनेशन ये बता रखा है, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस इंक्लाइनेशन में कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा। सिर्फ ये नहीं, ये पूरा पूरा अर्थ में कहीं से भी चक्कर लगा लो, इधर से इधर से, तो ये सिंपल सी बात है। अब इसी में अगर मैं बात करूँ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की, ठीक है, यहाँ पे पोलर ऑर्बिट लिखा हुआ है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का पोलर ऑर्बिट ही होता है, ठीक है। पोलर ऑर्बिट ही होता है, जो नॉर्थ से साउथ मैंने बताया वो ही होता है, पर्टिकुलर टाइप का होता है, ठीक है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें यही पोलर रीजन से ही घूमती है। बट जैसे हम बात करते हैं अर्थ का जियो सिंक्रोनस, सेम उसी तरह से होता है सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस सेम, सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस में क्या होता है? कोई भी सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, तो वो सेम स्पॉट पर सेम टाइम पर सेम स्पॉट होगी। लाइक अगर जहाँ पे मैं हूँ, रात के 12 बजे कोई सैटेलाइट उस जगह पे पड़ती है अर्थ पे, मान लीजिए मैं इस जगह पे हूँ या हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में रात के 12 बजे पड़ती है, तो दूसरे दिन या चौथे दिन जब भी इसका राउंड कंप्लीट होगा, तो सेम टाइम पर सेम जगह पर ही ये रहेगी। तो दूसरे दिन भी रात में 12 बजे या दोपहर के 12 बजे ये इसी जगह पे होगी, ठीक है, सेम टाइम सेम जगह पे। ये हो गया जियो सिंक्रोनस। तो इसी तरह अगर सन के रिस्पेक्ट में है तो वो सन सिंक्रोनस हो जाता है। ओके, मीन्स दे आर सिंक्रोनाइज्ड टू ऑलवेज बी इन द सेम फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू द सन, ठीक है। सन के रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दैट द सैटेलाइट ऑलवेज विजिट्स द सेम स्पॉट एट द सेम लोकेशन, ठीक है। तो एक टाइम पर एक सेम वही स्पॉट पर वो चीज रहेगी। क्लियर हो गया? विक्रम 2 क्या है? तो विक्रम 2 भी सेम उसी तरह का एसएसपीओ में 410 केजी वेट टू 500 किलोमीटर एसएसपीओ में ये इतना कैरी कर सकता है, और 500 केजी वेट, 45 डिग्री इंक्लाइनेशन, 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। विक्रम 3 जो है वो लार्जेस्ट रॉकेट है, और ये कितना पेलोड कैरी कर सकता है? 580 केजी टू 720 केजी, ठीक है। तो ये आपको एसएसपीओ और एलईओ तो आपको समझ ही आ गया, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये जितने भी व्हीकल हैं वो असेंबल किए जा सकते हैं और लॉन्च किए जा सकते हैं विद इन 72 आवर्स, ठीक है, फ्रॉम एनी लॉन्च साइट, किसी भी लॉन्च साइट से। तो ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है धवन 1 जो विक्रम 2 में यूज कर रहे हैं, इसको उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्काई रूट में, ये है। तो ये धवन 1 जो इंजन है वो डेवलप किया गया है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे प्रिंटर में आप प्रिंट करते हो, अपनी शीट पर कोई चीज प्रिंट करनी है आपको, तो आप प्रिंटर में कमांड देके उसको प्रिंट कर लेते हो। कैसा हो अगर कोई इस तरह की चीज, ठीक है, जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, 3D चीज प्रिंटर से प्रिंट हो जाए। इस तरह के प्रिंटर भी अवेलेबल हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जिसमें आप पूरा का पूरा जो भी चीजें मटेरियल चाहिए वो सब मटेरियल उसमें डाल दो, उसके बाद कमांड दे दो, जिस तरह का फिगर चाहिए वो फिगर दे दो, तो इस तरह की चीज बन जाती है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको यूट्यूब वगैरह पे देख भी सकते हैं इस तरह की कैसे बनती है। तो इससे काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं आज की डेट में, दीवार वगैरह इस तरह की भी बनाई जाती है। तो यही टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसमें, 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। देखिए कितना मस्त चीज है। तो कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से हमने प्रिंटर में कमांड दी और ये सब बन गया, ठीक है। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि प्रिंटर में कमांड दी, जैसे हम नेट पे से कुछ भी चीज सर्च करके अपनी कॉपी में करके और फिर उसको प्रिंटर से कमांड दे दो और प्रिंट निकाल लो, जैसे आप मेरे नोट्स निकाल सकते हो। उतना ईजी नहीं है ये, इसके लिए सारी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको मेल्ट करोगे, अलॉय वगैरह जो होती हैं उसको, तो उन सब में भी कॉस्ट आएगी, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या क्या फ्यूल भरा गया है? तो लिक्विड नेचुरल गैस भरी गई है जो कि रॉकेट फ्यूल है फ्यूचर का, ठीक है। इसको बोला जाता है रॉकेट फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी गई है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन है, लिक्विफाइड फॉर्म में है वो, ठीक है। तो ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है, हाई परफॉर्मेंस रहती है इसकी, लो कॉस्ट रहती है, अगर हीलियम वगैरह से कंपेयर करें तो उससे लो कॉस्ट है। ओके, अब ये जो धवन 1 है वो मेड इन इंडिया है, कंप्लीटली क्रायोजेनिक इंजन है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, सुपर अलॉय यूज किए गए हैं, मिश्र धातु यूज की गई हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है वो कम हो गया है, क्योंकि हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो अब मैन्युफैक्चरिंग टाइम हमारा कम हो जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। इसके पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स, उनको मंगाओ, फिर अलग अलग से उनको जोड़ो, उसकी जगह 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज कर लो, आराम से मस्त वो प्रिंटर बना देता है, ठीक है। जिससे कि कितना टाइम कम हो गया है, 95%, ठीक है, मोर देन 95% टाइम रिड्यूस हो गया है मैन्युफैक्चरिंग टाइम, तो ये फायदा है इसका। ओके, अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमने जो फ्यूल भरा हुआ है, जो लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है, अगर हम इस लॉन्च व्हीकल को आगे भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, जिससे कि ये पीछे की तरफ हो, जिससे रॉकेट वगैरह आगे चला जाए। तो लिक्विफाइड जो फ्यूल्ड लॉन्च व्हीकल है वो प्रोपल कैसे होगा, बर्निंग लिक्विड फ्यूल से, जिसमें हमने मिक्स किया है ऑक्सीडाइजर एंड ऑल्सो एन एलएनजी प्रोपल्सन सिस्टम। ये कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो लोअर परफॉर्मेंस रहती है, बट इस लोअर परफॉर्मेंस के भी एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं, एक्सप्लोजन का रिस्क कम होता है, इसके साथ में ये जो है वो कॉस्टली भी कम होता है, इसके साथ ये इवेपोरेबल भी ज़्यादा नहीं होता, मतलब बहुत जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होता, तो एक ये फायदा है, कॉस्टली कम है। अब हमें तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, मार्स वार्स पे तो भेजना नहीं है कि हमें ज़्यादा की जरूरत पड़े, ठीक है, ज़्यादा पुश की जरूरत नहीं है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो कम परफॉर्मेंस से भी हम काम चला देंगे, जैसी जरूरत होगी वैसी तो चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक्सप्लोजन का रिस्क भी कम है, कॉस्टली भी नहीं है, लेस इवेपोरेबल है। लेस इवेपोरेबल का मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक आप उस व्हीकल को स्पेस में ट्रेवल करा सकते हो, तो ये उन के लिए सूटेबल है जिन व्हीकल को स्पेस में ट्रेवल कराना पड़ता है लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।